नालंदा जिले में पैक्स चुनाव को लेकर विभिन्न प्रखंडों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में बेन प्रखंड के वेण पंचायत से पप्पू कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। समर्थकों ने उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए योजनाओं को सही ढंग से लागू करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। वहीं अरावा पंचायत से अविनाश कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने किसानों के समर्थन का दावा करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता कृषि योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना और किसानों की समस्याओं का समाधान करना होगा। खैरा पंचायत से सुनील निगम ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता किसानों के लिए विकास कार्य करना और धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुचारू बनाना होगा। वहीं अरावा पंचायत से ही रमाशंकर सिंह ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। समर्थकों ने उनका स्वागत फूल मालाओं से किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। परवलपुर प्रखंड के मई पंचायत से सदन सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा किसानों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को उनका हक समय पर मिले। नालंदा जिले के इन प्रखंडों में पैक्स चुनाव के लिए बढ़ती सरगर्मी से चुनावी माहौल दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं। नामांकन कराए हैं बेन पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के पद पे अब तक किसानों के हित में क्या कार्य किए गए हैं? किसानों का जो कार्य है खाद दूध का वहाँ पर धान आदि प्राप्ति वगैरह में सब काम हो रहा है। कितने बार से आप पैक्स अध्यक्ष हैं? इस बार मेरा चौथी बार है। फिर अपार जन समर्थन करने को मिल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं किसान भाइयों को? किसान भाइयों का जो मेरी 2009 से लगातार पंचायत के किसान जनता आवाम का आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे 3 टर्म मुझे पंचायत के जनता ने चुनाव जिताकर भेजा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मेरा कार्यशैली है कि पुनः अपार बहुमत के साथ मुझे भेजने का काम पंचायत करेगा। किसानों के लिए और क्या कुछ होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया है? किसान के लिए जैसे हमारे पैक्स में किसी तरह का परेशानी नहीं है। हम खुद डोर टू डोर धान अधिप्राप्ति का कार्य होता है तो हम अपने खुद घूमते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं, लोगों के समस्या के साथ रहते हैं। आज चुनाव है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में भी हैं, लेकिन चुनाव है तो मैदान में है, कल के डेट में कहाँ रहेंगे तो पंचायत के आवाम जनता है। खैरा पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करवाएं। मुद्दा तो भैया पिछले 5 साल से हम हैं और जनता का जन सैलाब आप देख ही चुके हैं। बाकी विशेष आप जनता से पूछ सकते हैं मेरा कार्यकाल क्या है नहीं है। प्राथमिकता मेरा सारा कुछ है। हमेशा से हम धान खरीद रहे हैं, किसान को खाद बीज दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और पैक्स में है कुछ नहीं। हम लोग के यहाँ कोई कालाबाजारी नहीं है। सरकार का जो जेन्युइन रेट है उसी रेट पे मिलता है। रुझान तो भैया पूरा जनता का जन सैलाब है, जन समर्थन है। बाकी जनता से आप पूछ सकते हैं क्या है नहीं है। जो मैं पंचायत पैक्स से अध्यक्ष पद के लिए मैंने नॉमिनेशन किया है और आज जनता का जन समर्थन अपार मिल रहा है। इनके जन समर्थन से मैं गदगद हूँ और जो स्थिति है तो लग रहा है कि चुनाव में बदलाव तो बिल्कुल आ जाना है, तय है, क्योंकि जनता का प्यार, जनता का समर्थन यह बतला रहा है। मेरा मुद्दा है कि पैक्स को मैं भ्रष्टाचार मुक्त बना करके रखूँगा। खाद की जो समस्या है जिसमें काला बाजारी पैक्स के अध्यक्ष लोग करते हैं, मैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक हूबहू जो सरकार का दर रहेगा उस दर पे किसानों को उपलब्ध करवाने का 100% प्रयास करूंगा। और धान की खरीद जो सरकार देती है उनके हक का मैं हकमारी नहीं करूंगा। उनके खेत और खलिहान से उठाव होगा यदि सरकार का यह व्यवस्था रहा तो। अभी वर्तमान में मैं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हुए। इस पंचायत में 2 उम्मीदवार हैं। इसके पूर्व में पैक्स अध्यक्ष के रूप में जो है राजीव कुमार जी थे, जिनको जो वर्तमान जो अभी जिनके साथ अभी आप देखें जुलूस का कफीला, उस कफीला जो मनोरंजन सिंह हैं राजीव जी को उंगली पकड़ के पैक्स चुनाव लड़ाए और जिताए।
वर्तमान स्थिति है कि उनके कार्यभार को देखते हुए संतुष्ट नहीं है। मजबूरी में उनके कार्यभार संतुष्ट नहीं होने के कारण जो है खुद नॉमिनेशन डालना पड़ा उनको। उनसे जो अभी वर्तमान में मनोरंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूर्व में भी किसान के समस्या के लेके लगातार लगे रहे। जैसे बेले छिलका, उन्होंने खड़ा होकर रात दिन कैंप करके वहाँ बेले छिलका बनवाया। किसान का कभी भी समस्या, जैसे पानी लाना, खाद के लड़ना या किसी तरह की समस्या के लिए खड़े उतरते हैं। मुखिया प्रतिनिधि के नाते तो हम ये जरूर कहेंगे, जो कर्मठ है, जो काम करने लायक है, जो कि जनता पर विश्वास है, हम तो उसी के साथ रहेंगे। क्या उत्साह है किस तरह का किसानों को उत्साह तो किसानों में बहुत है, बदलाव की स्थिति है। पुराने जो पैक्स अध्यक्ष हैं मैंने इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में जो जिंदा है उनका भी नाम मरा हुआ नहीं, और जो विकलांग है, जो नहीं देने लायक वोट है, उसका भी नाम जो जोड़े हैं। एक घर में कम से कम 15-20 के नाम जोड़े हुए हैं, जिससे जनता एकदम मन उनसे अनवाइड है। कालाबाजारी कर रहा है। इतना कालाबाजारी है कि जो बेचारा उनका आदमी है, उनसे वो 1 किलो लेते हैं, और जो उनका जो विरोध है उसे 4 किलो धान काटते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा उमा शंकर सिंह पंचायत। परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। परिवर्तन इसीलिए है कि आज तक 15 वर्षों में जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान हैं, इतना कालाबाजारी किए हैं, इतना लूट किए हैं कि जेब अपना भरते हैं और दोष किसानों को देते हैं। आज तक के किसान के हित में कोई काम किए नहीं। एक ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने हित का काम किया है, जो किसानों के लाभ का काम हो। जैसे हमारे किसान भाई धान देते हैं, उसमें किन्हीं से 8 किलो क्विंटल पर काटते हैं, किसी से 15 किलो कटवा देते हैं। परिवर्तन की लहर तो देख रहे हैं। पूछिए हमारे किसान भाई और जनता से कि परिवर्तन क्या है, कि एक एक किसान से आप पूछ सकते हैं कि उनको कितना कष्ट दिया जाता है जब वह धान, और एक है कि धान दे भी देते हैं तो उनका पैसा जो है तुरंत नहीं मिलता है, जबकि सरकार 25 रुपया उठाई से लेकर ढोवाई और उतराई तक, बोड़ा के पैसा तक सरकार देती है, लेकिन यह पैसा किसान से भी पैक्स अध्यक्ष ले लेते हैं।